नमस्कार। आज हम डेरियस फोरग्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, अ कलेक्शन ऑफ स्टोइक लेटर्स ऑन लिविंग वेल पर आई प्रतिक्रियाओं और आलोचनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक समीक्षा के आईने में देख रहे हैं कि पाठकों को ये किताब कैसी लगी, किसके लिए ये सही है, क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। तो सबसे पहले उन बातों पर नजर डालते हैं जो पाठकों को पसंद आई। समीक्षा में एक बात साफ उभर कर आई, इसकी भाषा बहुत सीधी साधी। बिल्कुल, कोई भारी भरकम मुश्किल शब्द नहीं। आजकल ये बहुत जरूरी है, हाँ बिल्कुल। और सिर्फ भाषा ही नहीं, समीक्षा कहती है कि चिट्ठियों का छोटा होना, शायद 2-3 पेज, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, वो तो है। जैसे एक गुड रीड्स पाठक ने कहा भी, संक्षिप्त और सटीक, पढ़ने में आसान, इससे बोझिल नहीं लगता। और ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया और हो गया। समीक्षा बताती है कि हर चिट्ठी के आखिर में कुछ अभ्यास या सोचने के लिए सवाल दिए गए हैं। अच्छा, ये तो इसे काफी व्यवहारिक बना देता है। हाँ बिल्कुल, पाठक इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ पा रहे हैं। मतलब अपनी प्रतिक्रियाओं को कैसे संभालें, जर्नलिंग करें या फिर उन चीजों पर ध्यान दें जो वाकई उनके हाथ में है। दिलचस्प। और समीक्षा में यह भी जिक्र है कि पाठक इसे आज की चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक मान रहे हैं, जैसे डिजिटल ध्यान भटकना या बर्नआउट। सही कहा। लगता है स्टोइक विचारों को आधुनिक, यहाँ तक के मध्यम वर्गीय भारतीय जीवन के संदर्भ में ढालना लोगों को पसंद आ रहा है। ये दिखाता है कि ये सदियों पुराने विचार आज भी कितने काम के हो सकते हैं। और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा पाठक रेटिंग से भी लगता है। समीक्षा में बताया गया है गुड रीड्स पर 4.27, Amazon पर 4.5, एप्पल बुक्स पर 4.7। ये तो काफी अच्छे नंबर्स हैं। हाँ, काफी अच्छे। इससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर लोग इसे पसंद कर रहे हैं। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। समीक्षा में कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र है। हाँ, वो भी जरूरी है। एक आम शिकायत जो समीक्षा में दिखी वो है स्टोइक विचारों का दोहराव। अच्छा, मतलब कुछ बातें बार बार आ रही हैं। हाँ, कई पाठकों को ऐसा लगा थोड़ी बोरियत हो सकती है इससे। एक Amazon पाठक ने तो कहा भी कि कुछ हिस्से दोहराव वाले लगे। और इसके अलावा कोई और कमी? समीक्षा में ये भी सामने आया कि कुछ पाठकों को लगा कि इसमें ऐतिहासिक गहराई कम है या फिर लेखक के अपने अनुभवों से हटकर ज्यादा विविध उदाहरण नहीं है। मतलब ज्यादातर बातें लेखक के निजी अनुभवों के इर्द गिर्द हैं। ये कभी कभी थोड़ा सीमित लग सकता है शायद। हाँ, शायद। और एक और बात, थोड़ी तथ्यात्मक सी, कुछ संस्करणों में चिट्ठियों की संख्या में फर्क पाया गया। वादा 70 का था पर किसी में 41 ही मिली। ओह, ये तो थोड़ा अजीब है। खैर, ये प्रकाशन का मामला हो सकता है। हो सकता है। तो अगर हम पूरी समीक्षा का सार निकालें, ताकत क्या है इस किताब की? देखिए, समीक्षा के हिसाब से इसकी असली ताकत है इसकी सरलता, इसकी पहुंच और इसका व्यावहारिक होना। खासकर उनके लिए जो स्टोइक दर्शन से नए नए परिचित हो रहे हैं। और कमजोरी, जैसा हमने बात की कि इसमें बहुत गहरा दार्शनिक विश्लेषण या ऐतिहासिक संदर्भ शायद उतना नहीं है। और दोहरा वाली बात भी कुछ लोगों को खटक सकती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये किताब असल में है किसके लिए? समीक्षा तो यही इशारा करती है कि ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो स्टोइक दर्शन में नए हैं या जो व्यस्त हैं और रोज थोड़ा सोचने के लिए कुछ छोटा और सीधा चाहते हैं। और शायद उनके लिए भी जो आजकल की भागदौड़ में थोड़ा अभिभूत महसूस करते हैं और वर्तमान पर फोकस करना चाहते हैं। बिल्कुल, उनके लिए अच्छी हो सकती है। लेकिन हाँ, जो स्टोइक दर्शन के विद्वान हैं या बहुत गहरा अकादमिक विश्लेषण चाहते हैं, उनके लिए शायद ये उतनी उपयुक्त ना हो। जिन्हें ऐतिहासिक संदर्भ में ज्यादा रुचि है, उनके लिए भी शायद कम। सही। तो कुल मिलाकर समीक्षा इसे एक आधुनिक स्टोइक साथी की तरह देखती है। स्पष्ट, संक्षिप्त और रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने लायक। जोर व्यवहारिक बदलाव पर ज्यादा है। हाँ, मतलब मानसिक शांति, भावनात्मक मजबूती और जो चीजें हमारे वश में हैं उन पर ध्यान देना। समीक्षा में एक सुझाव भी था कि अगर ज्यादा गहराई चाहिए तो इसे क्लासिक स्टोइक विचारकों जैसे सेनेका या मार्कस ऑरेलियस के साथ पढ़ा जा सकता है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल। तो ये पूरी चर्चा और समीक्षा एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सवाल? यही कि क्या आज की जटिल जिंदगी के लिए प्राचीन दर्शन की ये सरलता ही सबसे कारगर है, या फिर हमें व्यावहारिकता और दार्शनिक गहराई के बीच कोई और संतुलन चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या सरलता ही कुंजी है या गहराई भी उतनी ही जरूरी है? शायद जवाब कहीं बीच में हो।